नमस्कार, आप देख रहे हैं इको बिहार। और इको बिहार पर अभी मेरे साथ हैं टाइशू। टाइशू एक्चुअल में पटना से हैं, बिहार से। जब हम क्रिएटर की बात करते हैं, कंटेंट क्रिएटर की बात करते हैं, तो जेनज़ी को बड़ा एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। पूरे वर्ल्ड में जेनज़ी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार के जेनज़ी क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जो टाइशू का कंटेंट है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। वो कैसे है अभी आपको आगे हम बताएंगे कि टाइशू क्या करते हैं ऐसा। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे, इनको जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। फ़िलहाल थोड़ा इनसे भी जानते हैं इनके बारे में। हेलो पटना वासियों। तो आपका जो कंटेंट है बड़ा चर्चा में है और पटना में तारीफ है। सिविक सेंस को लेकर के आप बात कर रहे हैं, तो कैसे ये आइडिया आया, ऐसा क्या समझ आया कि आपने ये चीज़ जो है करने की सोची? एक्चुअली मैं एक इंजीनियर हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। सीरियसली इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो भाइयों, ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करके आप जॉब करो, ज़रूरी नहीं है कि आप बेरोजगारी का रोना रो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। जस्ट लाइक मुझे आज़ाद रहना पसंद था, ठीक है, और मेरा ट्रैवलिंग का मुझे शौक था। तो मैंने पहले अपना बिज़नेस सेटअप किया। बिज़नेस क्या है वो मैं बाद में रिवील करूँगा। तो आई एम नॉट बेरोज़गार। बहुत लोग अगर ये मैसेज में कमेंट करते हैं ना, तो उनको मैं ये बता दूँ, आई एम नॉट अ बेरोज़गार। जितना मेरी कमाई है उतना तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए लेट इट बी। सो द थिंग इज़ कि आई एम अ ट्रैवलर। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। मैंने अभी तक अप्रॉक्स 10 कंट्रीज़ लगभग ट्रैवल कर लिया है। तो मेरा जो था ना थिंकिंग कि मैं जब बाहर जाता था तो वहाँ पे मैं देखता था कि भाई यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ के लोगों की सोच, माइंडसेट बिल्कुल अलग है। हम इंडियंस, खासकर बिहारी लोगों का तो कोई माइंडसेट है ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, जिसको बुरा मानना है मान सकते हो, आई डोंट केयर, बट बिहारी लोग का माइंडसेट बिल्कुल ज़ीरो है, सिविक सेंस के मामले में ज़ीरो। तो भाई हमेशा क्रिटिसाइज़ तो होता ही था अपने ही। अगर मान लो हम ग्रुप में हैं, कोई किसी कंट्री का है, कोई किसी कंट्री का है, बातचीत तो होते ही थे। तो उसमें अब हम उसको क्या डिफ़ाइन करते कि आई एम फ्रॉम बिहार, पटना, और वहाँ के लोग कैसे हैं। तो द थिंग इज़ कि उस टाइम मुझे खुद में शर्म आती थी कि मैं बताऊँ कि मैं पटना से हूँ, या फिर यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोगों की थिंकिंग कैसे है। तो फिर सोचता था कि ये कब तक चलेगा। कोई तो क्रिएटर हो, कोई तो इन्फ्लुएंसर आ जाए जो इसको बदलने का सोचे। तो ऐसा मुझे कोई पटना में दिखा नहीं। पटना में मैं बहुत पहले मोटो ब्लॉगिंग किया करता था। ये जो टॉपिक है ना, सिविक सेंस, ये आज के डेट में जो कहते हैं ना, इट्स अ हाई टाइम। भाई अब 2025 भी जाने वाला है, 2026 आने वाला है। अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। मैं तो वही बात कर रहा था ना कि जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो, अभी तो चूँकि आप जिस एरिया में हैं, और जब आप वहाँ इंस्टाग्राम खोलते हैं या सोशल मीडिया का पेज खोलते हैं, तो ऐसा एल्गोरिदम है कि आपको आस-पास में जो चीज़ बड़ा ट्रेंड कर रही होती है वो उस पर दिखती है। तो मेरी नज़र गई जब उस पर, तो सिविक सेंस, कोई बंदा खड़े होकर यूरिनेट कर रहा है, आप उसकी वीडियो बना लेते हो, ठीक है, वो ये डालते हो। तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल कि ये देता जो हूँ, चीज़ें, अच्छा, ये करने के पीछे मकसद क्या था? जैसे मैं क्योंकि एग्जांपल लोग, देता एक हूँ। सेकंड में इसे कंप्लीट कर लूँ कि आपके जब कमेंट में जब जाते हैं तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल जो आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते धमकी भी हैं। देते हैं। हाँ, आपको चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका एक्चुअल में मोटिव क्या है उन लोगों को? चूँकि आपसे मैंने कैमरे के ये भी जो बात की, उससे मेरे को ये समझ में आया कि आपका मोटिव सही है। तो वैसी जो ऑडियंस है जो आपको उस चीज़ को लेकर के आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, और ज़ाहिर है उनका सवाल करना, सही बात तो है। इस पर आप उसको कैसे अपना जवाब दें? सबसे पहली बात कि पब्लिक प्लेस पे यूरिनेट करना इट्स नॉट लीगल, ठीक है। अगर यही चीज़ आप बाहर के देशों में करोगे, या बाहर के देशों में क्या, अभी तो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ आप करोगे आपको पकड़ के लोग पीट देगा। बिल्कुल। बट यहाँ तो पीटना तो दूर, लोग टोकता भी नहीं है, रोकता भी नहीं है। मैंने देखा है, मैं यहाँ से हूँ, मेरा बर्थ प्लेस यहीं पे है, तो मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ, चीज़ें बदलती ही नहीं है। दुनिया आगे जा रहा है, पटना भी आगे जा रहा है, नो डाउट पटना बहुत तरक्की किया है।
सब कुछ सरकार बना के दे रहा है धीरे धीरे, चलो ठीक है स्लो है मानता हूँ मैं, लेकिन दे रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग तो वही है ना, लोग कब बदलेंगे? आप बताओ ना, एक गोलंबर है, ठीक है, गोलंबर पे कोई हवाई वाला रुक के गोलंबर पे स्टार्ट करता है टॉयलेट करना, क्या ये जायज़ है? एक बार सोच के बिल्कुल ये चीज़ें तो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इस पर इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि अगर सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगा हुआ है, चीज़ें अगर उसमें से लोग दिखते हैं, सीसीटीवी कैमरे में ट्रैफिक मैं एक चीज़ रोकना चाहूँगा, सीसीटीवी कैमरे में ना सिर्फ चालान काटने का लोगों को दिखता है, सरकार को दिखता है, उसको कोई मतलब नहीं कि रोड पे गड्ढे हैं, उसको कोई मतलब नहीं कि रोड पे क्या हो रहा है। कभी आपने देखा है कि हाँ सीसीटीवी कैमरे का यूज़ किया गया है किसी को चोर को पकड़ने में या फिर कुछ करने में? नहीं बिल्कुल। मैं इस चीज़ को आपका ध्यान केंद्रित भी करना चाहूँगा, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि पटना के अंदर जो सिचुएशन है इस तरीके की, आप गांधी मैदान के एरिया में देख लीजिए, आप स्टेशन वाले एरिया में देख लीजिए, यूरिन इतना ज़्यादा होता है कि वो रोड पर बह रहा होता है। तो गवर्नमेंट को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए और इस पर फ़ाइन होने चाहिए, क्योंकि अक्सर जो टूरिस्ट है, बिहार सरकार टूरिज़्म की बात कर रही है ना, टूरिज़्म पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। बिहार पिछले 20 साल में जो नीतीश कुमार ने किया है जिस तरीके से डेवलप, वो वाकई काबिल तारीफ़ है, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ़ हो रही है। लेकिन लोग आज भी वही हैं, वही माइंडसेट, और जो उनका जो नेचर है ना, उनका जो एक सेंस, सिविक सेंस की बात करते हैं, तो आज भी हम उससे पीछे हैं। ठीक है, तो इस पर गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहला चीज़ मैं बेसिक चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि हम लोग क्या खोजते हैं? साफ़ रोड, साफ़ सड़क। रोड मीन्स रोड तो हो गया, सड़क मीन्स सड़क लेन, जो लेन बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है? ताकि पब्लिक गाड़ियों को अपने लेन में चलाए। लेकिन यहाँ क्या है, जिगजैग चलाता है लोग और ट्रैफिक हो जाएगा, किसी एक की वजह से ट्रैफिक लग जाता है, उस पर कोई नहीं देखता है। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, लोग रॉन्ग साइड में घुसा जाते हैं। भैया आपके 2 मिनट शॉर्टकट के लिए ना यहाँ 2 घंटा लंबा जाम लग जाता है, उसका कार्रवाई क्यों नहीं होता है? तो मेरा सरकार से ये गुजारिश रहेगा, प्राइमरी बेसिस पे, एकदम बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, कि भैया जिस तरीके से ये तो काम तो नगर निगम में आता है ना, तो नगर निगम वालों से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ कचरा है, मैं जहाँ स्पॉट कर रहा हूँ वहाँ पहले साफ़ करवा दीजिए। उसके बाद वहाँ पे लिख दीजिए कि जो यहाँ फ़ाइन करेगा उसको, मीन्स जो यहाँ कुछ करेगा उसको फ़ाइन दिया जाएगा। प्रॉपर उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है, और इस पर सख्त से सख्त रूल्स लागू करना चाहिए, तभी लोग सुधरेंगे, वरना नहीं सुधरने वाले हैं। मैं बताता हूँ, यहाँ पे सिविक सेंस जो हम लोग आजकल जो अभियान चला रहे हैं, तो भैया साफ़ सफाई पे एक मोरालिटी पुलिस की गठित क्यों नहीं होता है? एक टीम बना दो, नगर निगम वाले एक टीम बना दे। जिस तरीके से मैं एक आम इंसान पूरे शहर का चक्कर लगा के देख सकता हूँ कहाँ गंदा है कहाँ नहीं है, तो उसके पास तो पावर है, उनके पास तो सोर्स है, पैसा है, वो क्यों नहीं करता? वो प्रॉपर जगह जाके देखे। जिस तरीके से गाड़ियों का चालान काटा जाता है ना हमारे यहाँ, देखिए ही हो गया आपको, तो उसी तरीके से इस चीज़ के लिए कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक टीम बना दो, पूरा पटना में घूमते रहेगा, जहाँ दिखेगा लोग फाइन मारेगा, लोग खुद सुधरना चालू हो जाएंगे। और लेकिन वीडियो बना के पोस्ट करे, बाकायदा लोगों को मिसाल पैदा हो कि हाँ भैया आप ऐसा करेंगे तो हमको भी फाइन भरना पड़ेगा, ये एक डर बनाना जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप वीडियो बनाते हैं लोगों को, फिर उसके बाद आप समझा रहे होते हैं, होता है किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं, मैंने देखा भी है आपके चैनल पर, मैंने देखा है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने स्तर से जितना भी हो सके अपना चीज़ों को बेहतर करें। और मैं दर्शकों को भी ये बात कहूँगा कि हम तमाम भारत के लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जहाँ बात आती है, लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट जितना ज़रूरी है, उतना ज़्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ज़रूरी है। आपको का जो देश है, आपकी जो जगह है, आपकी जो सिटी है, वो आपके लिए है। बिल्कुल। और आप जैसा बनाएंगे तो आने वाली जनरेशन को आप क्या देना चाह रहे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इस पर तमाम पब्लिक को, लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और टूरिज़्म की जहाँ तक बात है, टूरिस्ट अब आना शुरू कर रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ों को लोग देख रहे हैं, लेकिन जब वो आते हैं, पटना स्टेशन से उतरते हैं, पटना एयरपोर्ट पे आते हैं, जब वो पटना को घूमते हैं वहाँ, ठीक है, तो क्या देखते होंगे? जिस तरीके से स्मेल होती है, गांधी मैदान का एरिया हो गया, स्टेशन का एरिया हो गया, आप वो जो मेडिसिन्स वाला एरिया है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एरिया है,
गोविंद मित्रा रोड। हाँ PMCH गोविंद मित्रा रोड, आप उस इलाके में आप चले जाएंगे तो आपको बजाते वो स्मेल इतनी गंदी होती है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। तो चीज़ें हैं लेकिन अब हम आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रदूषण की बात हो रही है कि वहाँ एयर पॉल्यूशन की बात होती है, तो आपको नहीं लगता कि पटना के अंदर जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, आज ही बहुत सारे ऑटो और व्हीकल्स ऐसे हैं जो एकदम ब्लैक स्मोक जर्जर बाहर हो चुके निकलता है, पता नहीं वो उसमें क्या कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। तो इस पर क्या लगता है कि आप जेनजी हैं, यूथ हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए यंग्स जनरेशन को? फ़िलहाल इस पे तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, मैं जब 2008-9 में जब स्कूल जाता था तो जिस बस में जाता था वो बस आज भी चल रहा है। तो जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं 15 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद उसको बैन कर दिया जाता है, फिर से करवाइए अगर आपका स्थिति सही है गाड़ी का तो इस पर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो इससे होता है। लोग रोड पे आजकल, अब तो ठंडा आ गया है, अब लोग रोड पे लकड़ी जलाएंगे, कुछ भी जलाना शुरू कर देंगे, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? तो कमी हमारे सरकार में 50% है और जनता का भी 50% ही योगदान है। हम दोनों को बोलते हैं, किसी एक के पक्ष में हम नहीं बोलते हैं। हाँ, मेरा जो स्टाइल है उससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बट अभी भी मैं ही बात कर रहा हूँ और मेरा बात करने का वे आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं ऐसा ही हूँ, बट होता क्या है ना, इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। आप खुद सोचो ना मेरे भाई, आप ही घर से निकलते हो, आप दिन भर कचरा रोड पे देखोगे, सीधी सी बात मैं बोलता हूँ, क्योंकि बिल्कुल, ये शहर बिल्कुल। हम लोग क्यों, क्या है, हम लोग को बिहारी एज अ टैग बोला जाता है, तो बिहारी को नाम बनाओ ना, उसको बदनामी की तरफ क्यों ढकेल रहे हो? ऑलरेडी तो बदनाम है। तो इस चीज़ को हम सोचें कि बदलना है, अब इसके लिए चाहे देखते हैं। बिल्कुल। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई इवेंट्स होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, जब बिहार की बात होती है तो जितने भी बिहार, क्योंकि बिहार के लोग हर जगह बैठे हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बिहारी आपको मिलेंगे और अच्छा करते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर वो लोग भी अपील करना शुरू करें अपने अपने सोशल हैंडल से कि हमें सिविक सेंस का ध्यान रखना होगा, हमें सफाई का ध्यान रखना होगा, हम कहीं भी कचरा ना फेंकें, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे। और बात रही प्रदूषण की, तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर है वो पटना में ना बने, इसका ध्यान हमें देना होगा। जैसे जो हम लोग साइकिल का इस्तेमाल, हम लोग, आप फॉरेन गए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग करते हैं। वहाँ साइकिल के लिए अलग से लेन बनाया गया हुआ है, वहाँ साइकिलिंग के लिए अलग से लेन है, यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर जो लेन तो अभी हम लोगों ने देखा तो गांधी मैदान में जो लोगों को चलने की थी उस पर कार चल रही थी। तो खैर क्या है कि कई बार हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रही, गवर्नमेंट वैसे नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट का काम है डेवलप करना, डेवलपमेंट करना, जो वो अपना काम कर रही है और लोगों का काम है उसको मेंटेन करके रखना। हाँ, और हमारा काम है कि हम उसे मेंटेन करके रखें, उसको बेहतर तरीके से उसमें अपना सहयोग दें। तो अभिनव, दूसरी चीज़ ये है कि अब बात रोज़गार की जाए कि अक्सर लोग ये होता है कि आजकल कोई भी सोशल मीडिया पर जो है अकाउंट बनाता है, और ये चीज़ आपको भी सुनने को मिली होगी, क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंसर के लाइन में आए होंगे कि जो बेरोज़गार होते हैं वो ये काम शुरू कर देते हैं, बड़ा आसान सा काम है। लेकिन अभिनव पेशे से इंजीनियर हैं, तो बेरोजगारी का जो रोना रोते हैं उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि भैया आपकी सोच ख़राब है, आप किसी एक चीज़ पर टिके हुए हो, और अगर वो चीज़ फेल हो गया तो आपने सोचा क्या होगा? लेकिन गवर्नमेंट भी के अगर देखा जाए एज अ पॉलिटिकल एंगल से, तो बिहार में बड़ा रोजगार और बेरोजगार को लेकर चर्चा होती है। तो आपने तो उनके ऊपर बड़ा जोर का तमाचा मार दिया कि मतलब चूँकि मोदी जी को भी लेकर के ये बात हो रही थी, पकौड़ा तलना और इस तरह की चीज़ें। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो, सरकार आपको जुमलेबाजी करेगी, फंसाएगी, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप जी रहे हो, मर रहे हो, ये रियलिटी है। और जिस दिन ये रियलिटी लोग समझ लेगा, देश बदल जाएगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में चीज़ें बड़ा आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं बाकी देश घूमता हूँ तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ पता है? लड़का से ज़्यादा वहाँ लड़कियाँ काम करती है, और वो भी 18 साल 17 साल की लड़कियाँ काम करती है, बाकायदा वो स्टडी भी करती है और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती है, और एक से एक सुंदर लड़की है। ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ क्या है ना, रेसिज्म क्या होता है, वो काला है वो गोरा होता है ना, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अच्छी से अच्छी लड़की, अब कैसी भी लड़की हो, काम करती है। क्यों?
वहाँ के लोगों में पोटेंशियल है कि भैया मुझे काम करना है। मैंने कितने लोगों से बात भी किया है, बोलते मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये सोच यहाँ के लोगों में नहीं है। यहाँ अगर लड़कियाँ काम बाहर करने निकलेगी तो उसको लोग घृणा की नज़र से देखेंगे, अरे देखो सुंदर है तो अपना बात समझ। कई तरह का बोला ये जाता है। चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ये बात सही है। तो आपको मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम के पेज पर ये देखने को मिले कि कोई बंदा कुछ रूल तोड़ रहा है और ऊपर में सिविक सेंस लिखा हुआ है और पीछे से कोई बंदा बोल रहा है कि भाई ये ना करो, ये ना करो, तो वो उसके पीछे टाइशू ही होते हैं। हालांकि अगर ये आगे इजाज़त देंगे तो हम उस पेज को भी का स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे, आप जाकर के देखें। बड़ा इंटरटेनिंग भी है और वो इंटरटेन के ज़रिए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के अंदर सिविक सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इतना ही। टाइशू कुछ बोलना चाहेंगे आप इस पर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल में वीडियो बनाया भी था कि भाई टॉफ़ी का, चॉकलेट का जो रैपर होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, खाए फेंक दिए, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। आज भी मैंने देखा एक लड़की कुरकुरे खाई फेंक दी रोड पे, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, वो ये सोचती है। मेरे भाई उस छोटे से चीज़ से ही फ़र्क पड़ता है। वही जिस दिन सोच बदल जाएगा ना, फिर देखना साफ़ सफाई ऐसे ही मेंटेन हो जाएगा। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए। मेरा मेन उद्देश्य है साफ़ सफाई को लेके। मुझे मेरा शहर अच्छा चाहिए। अगर आपको गंदा चाहिए तो करते रहो वो काम। मेरा काम है वीडियो बनाना, फिर मैं आपको एक्सपोज करूँगा, फिर आप ही मुझे कमेंट में बोलोगे अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्या हूँ। तो इसलिए मेरे गुजारिश है पटना वासियों से कि ये आपका शहर है, मेरा शहर है, तो इसको चलिए मिल के एक साफ़ सुथरा इमेज बनाते हैं ताकि एक मिसाल पैदा हो कि पटना इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। तो इस चीज़ में मुझे आपका योगदान चाहिए। थैंक यू सो मच। तो टाइशू की ये अपील आप सभी के लिए है और ये आप सभी की ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर को साफ़ रखें, उस पर अच्छे से काम करें और ख़ुद भी साफ़ सफाई रखें और लोगों को भी जागरूक करें। तो बने रहिए मेरे साथ, इसी तरीके के बेहतरीन इन्फ्लुएंसर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मेरा नाम है राना शहदाई और आप देख रहे थे इको बिहार। धन्यवाद।